बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी प्यारी बहनों और मेरे इस्लामी भाइयों, आज का बयान बहुत ही खास, बहुत ही संजीदा और आंखें खोल देने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन 5 तरह की औरतों के बारे में जिनकी तहज्जुद की नमाज कबूल नहीं होती, रिक मिट जाता है और गुर्बत इनकी जान नहीं छोती। मेरी प्यारी बहनों, वो नमाज जो इंसान को अल्लाह के सबसे करीब कर देती है, वो नमाज जो रिक के बंद दरवाजे खोल देती है, वही तहज्जुद की नमाज। अगर किसी औरत की रद्द हो जाए तो सोचो उसकी जिंदगी में कितनी तंगी, कितनी बंदिश और कैसा अंधेरा छा जाता होगा। आज के बयान में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर वो कौन सी औरतें हैं जो तहज्जुद जैसी कीमती इबादत से भी खाली हाथ रह जाती हैं और उनकी जिंदगी में रिक की बरकत खत्म हो जाती है। यह बयान हर उस औरत के लिए है जो अपनी तकदीर बदलना चाहती है, जो अपनी दुआओं में असर चाहती है और जो अपनी रातों को रोशनी से भरना चाहती है। मेरी प्यारी बहनों, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं अपने बंदे के गुमान के साथ हूँ। अगर वह मुझे पुकारे तो मैं करीब हूँ। अगर वो रात की तन्हाई में मुझे याद करे तो मैं उसे अपनी रहमत में छुपा लेता हूँ। और मेरे करीम नबी ने फरमाया, तहज्जुद वो नमाज है जो तुम्हें तुम्हारे रब के सबसे करीब ले जाती है। जब सब लोग सो रहे होते हैं और तुम जागकर अपने रब से कुछ मांगते हो तो मेरा रब फरमाता है, ऐ मेरे बंदे मांग, मैं तुझे देने वाला हूँ। आज तू जो कुछ भी मांगेगा मैं तेरी झोली खाली नहीं लौटाऊंगा। लेकिन मेरी प्यारी बहनों, इस दुनिया में 5 तरह की ऐसी औरतें भी मौजूद हैं जिन्हें तहज्जुद की नमाज बद्दुआएं देती है। जी हाँ, बद्दुआएं कबूल होना तो रही बहुत दूर की बात, ये वो बदनसीब औरतें हैं जिनकी तहज्जुद खुद इनके खिलाफ फरियाद करती है। बताओ, जिस पर तहज्जुद जैसी इबादत भी बद्दुआ करने लगे, उसका क्या बाकी बचता है? ना सुकून, ना रहमत, ना रिक, ना इज्जत, सब कुछ मिट जाता है। और यह कोई मामूली बात नहीं। हजरत इमाम बाकर के बेटे हजरत इमाम जाफर सादक फरमाते हैं, ये 5 तरह की औरतें बदबख्ती की अलामत है। इन पर हर वक्त अल्लाह की लानत बरसती रहती है। आपने फरमाया, ऐसी औरतों से बचो, ऐसी औरतें जहाँ से गुजर जाएं वो रास्ते भी छोड़ दो, क्योंकि इनके कदमों से नूसत टपकती है। और जिन महफिलों में ये बैठे, जिस मजलिस में जाकर बैठे, वहाँ रहमत नहीं उतरती। रहमत के फरिश्ते वहाँ से दूर भाग जाते हैं। और इनके अल्फा जो होते हैं, ये वो औरतें हैं जिनके लफ्ज़ हर होते हैं और इनकी मौजूदगी में खैर का दरवाजा बंद हो जाता है। मेरी बहनों, जरा सोचो, अगर तुम्हारी तहज्जुद भी तुमसे नाराज हो गई तो तुम्हें कौन संभालेगा? आज हम इन्हीं औरतों की हकीकत को बेनकाब करेंगे। तैयार हो जाओ, क्योंकि आगे वो सच सामने आने वाला है जिसे सुनकर हर सजदा करने वाली औरत का दिल कांप उठेगा। मेरी प्यारी बहनों और मेरी इस्लामी भाइयों, यहाँ पर मैं तुम्हें एक ऐसा इबरतनाक वाकया सुनाने जा रही हूँ जो ना सिर्फ तुम्हें झंझोड़ कर रख देगा, बल्कि तुम्हें यह भी समझा देगा कि कौन सी औरतें हैं जिनकी ना नमाज कबूल होती है, ना रोजा, ना हज, बल्कि इनकी तहज्जुद की नमाज भी रब की बारगाह तक नहीं पहुँचती। यह वाकया सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि अपने आप को परखने के लिए है। कहते हैं कि किसी जमाने में एक बस्ती में एक निहायत खूबसूरत औरत रहती थी, लेकिन उसकी असल पहचान उसकी खूबसूरती नहीं, बल्कि नेक सीरत, इबादत गुजार और अल्लाह की वली होना थी। उसकी पेशानी सजदों से चमकती थी, उसकी जुबान पर हमेशा के लिए जिक्र इलाही होता था और उसके इखलाक इतने नर्मो पाकीजा थे कि लोग उसकी तारीफें करते ना थकते थे। उसके अंदर खूबियां तो हजारों थी, इबादत, पर्दा, तिलावत, इखलाक, आजी, सब कुछ उसके अंदर मौजूद था। लेकिन एक खामी ऐसी थी जो उसकी तमाम नेकियों पर पानी फेर गई। और मेरी प्यारी बहनों, जब एक खामी, एक गुनाह, एक जहर दिल में बस जाए तो वो बाकी सारे अमाल को खा जाता है। जैसे काली स्याही का कतरा पूरे दूध को गंदा कर देता है। वक्त गुजरता गया और जैसे हर चीज फनी है, वैसे ही उस नेक औरत की जवानी भी ढल गई। बाल सफेद हो गए, जिस्म कमजोर हो गया और फिर एक दिन वो आबदा औरत इस दुनिया से रुखसत हो गई। उसके इंतकाल की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और पूरे शहर से दूरदराज इलाकों से लोग उसके जनाजे में शिरकत के लिए पहुंचने लगे। हर कोई यही कह रहा था, आज एक वलिया रुखसत हो गई है, आज नेक सीरत औरत का चिराग बुझ गया है। लेकिन मेरे अजीजों, जैसे ही उसका जनाजा उठाने की कोशिश की
गए लोगों के चेहरों पर हैरत जम गई। लाश जैसे जमीन पर जम गई हो, लाश जैसे जमीन के साथ चिमट गई हो। 4 अफराद, फिर 6 अफराद, फिर 8 अफराद, सब ने जोर लगाया। ताकतवर लोगों ने जोर लगाया, लेकिन मयत हिली तक नहीं। जिस तरह भारी वजन होता है वो तो फिर भी इंसान उठा लेता है, लेकिन यहाँ तो ऐसा लग रहा था जैसे लाश को जमीन ने पकड़ लिया हो, कैच कर लिया हो। ताकतवर मर्दों ने पसीने बहा दिए, लेकिन लाश अपनी जगह से ना हिली। अब लोग जो थे चहमगोया करने लगे। कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ नादान तो यह भी कहने लगे कि ये अल्लाह की वली थी, शायद अपने घर को छोड़ना नहीं चाहती, इसीलिए दफन नहीं हो रही, और तजवीज देने लगे कि इसी के सहन में इसे दफन कर दो। हालात इतने अजीब हो गए कि पूरी बस्ती एक सवाल बन गई। सब चेहरों पर हैरत, आंखों में खौफ, दिलों में उलझन थी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। मेरी प्यारी बहनों और मेरी इस्लामी भाइयों, लोगों ने एक आवाज में कहा कि फिर ऐसा करते हैं, इसे इसी के घर में ही दफन कर देते हैं, क्योंकि लाश तो जैसे हिलने का नाम ही नहीं ले रही। किसी ने मशवरा दिया, जल्दी जाओ और कब्रिस्तान से गोरकुन को बुलाकर लाओ। लोग दौड़ते हुए गए, कब्रिस्तान से गोरकुन को लाए और कहा, यहीं इसी के घर में एक कब्र खोद दो, शायद यही इसका नसीब हो गया है। गोरकुन जैसे ही कब्र खोदने लगा, वहां मौजूद लोगों की आंखें हैरत से फट गई। कब्र के अंदर से धुएं के बादल उठ रहे थे। वो धुआं कुछ ऐसा था कि लोग जैसे आग सुलग रही हो, जैसे जमीन के नीचे जहन्नुम की चिंगारियां छुपी हो। कुछ सादा लोगों ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है, मिट्टी का धुआं है। जब जमीन खोदी जाती है तो धुआं निकलता है, यह कोई खास बात नहीं है। लेकिन धुआं जैसे जैसे ऊपर उठा, वैसे ही आहिस्ता आहिस्ता आग में बदलने लगा, और जो कब्र अभी मुकम्मल ही हुई थी उसमें इतनी गर्मी, इतनी तपश थी कि एक पल के लिए भी कोई उसके करीब ना जा सका। बाहर ठंड थी, कहर छाया हुआ था, बहुत ज्यादा सर्दी थी, ओले पड़ रहे थे, लेकिन कब्र के अंदर जहन्नुम का सा आलम था। लोग घबरा गए, अफरातफरी मच गई, और अब वो सब एक दूसरे से पूछने लगे, हम तो इसे नेक समझते थे, ये तो गुनहगार निकली। मगर कौन सा गुनाह, ऐसा क्या किया था इसने, ऐसा कौन सा गुनाह किया था, कौन सा जुर्म किया था कि जमीन ने भी इसे कबूल करने से इनकार कर दिया है। इसी कशमकश में थे कि अचानक सबकी नजरें आसमान की तरफ उठ गई। हर की आंख देख रही थी, हर आंख उस पर्चे को देख रही थी। एक पर्चा था जो आसमान से उड़ता हुआ नीचे की तरफ आ रहा था। हर आंख उसी को देख रही थी। हर दिल धड़कने लगा। वो पर्चा परवाज करता हुआ सीधा मयत के सराहाने आ गिरा। एक आलिम दीन जल्दी से आगे बढ़े, पर्चा उठाया, उसे अच्छी तरह से खोला। अंदर अरबी के अरबी में एक सर लिखी हुई थी जो सबकी रूह को लर्जा देने वाली थी। उसके ऊपर अरबी में लिखा हुआ था, जिसका तर्जुमा कुछ यूं है, ऐ लोगों, अगर इस औरत के अंजाम की वजह जानना चाहते हो तो इसके शौहर से पूछो, वो तुम्हें बता देगा कि इसकी रातों के सजदे क्यों मुस्तरद हुए और उसकी की इबादतें क्यों आग में बदल गई। सबके चेहरे बदल गए, नजरें एक दूसरे को तलाश करने लगी। कहाँ है इसका शौहर, कहाँ है वो मर्द जिसके साथ इसने जिंदगी गुजारी। लेकिन वो शौहर वहाँ कहीं नजर नहीं आ रहा था। अब लोग गिरोहों में बट गए, गलियों में निकले, आवाज़ें देने लगे, दरवाजे खटखटाने लगे और पूछते पूछते आखिरकार एक वो सीधा सी झोपड़ी के पास पहुंचे। अंदर एक कमजोर सा शख्स बैठा था। उसकी आंखों से आंसू रवा थे, चेहरा गम की तस्वीर बना हुआ था। लोगों ने कहा, ऐ अल्लाह के बंदे, तुम्हारी बीवी फौत हो चुकी है, पूरी बस्ती उसी के जनाजे में है, और तुम यहाँ बैठे हो, ना गुस्ल दिया, ना जनाजा, ना दफनाने का इंतजाम। तुम यहाँ अकेले क्यों रो रहे हो? मेरी प्यारी बहनों, उस शख्स ने रोते हुए कहा, भाई वो बस नाम की मेरी बीवी थी। मैं इस जहान में भी उससे नाराज हूँ और अगले जहान में भी नाराज ही रहूंगा। उसने मुझे ऐसे जख्म दिए हैं जिनका मरहम भी मेरे पास नहीं। उसने मुझे घर से बेघर कर दिया। आज मैं भिखारियों जैसी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गया हूँ। उसकी बात सुनकर लोग हैरत में डूब गए और सब समझ चुके थे कि यही वो गुनाह था जिसकी वजह से आज वो औरत अल्लाह के अग़ाब की गिरफ्त में थी। जब उससे पूछा गया कि आखिर उसकी बीवी कौन सा गुनाह करती थी, तो उसने आंख भरी और कहा, एक गुनाह हो तो बताऊं, कोई एक छोटा सा हो, कोई एक गलती हो, कोई एक जुर्म हो तो फिर तो मैं बताऊं। उसके अंदर तो हजारों खामियां थी। तुम लोग उसे इबादत गुजार समझते थे। नहीं नहीं, वो सिर्फ दिखावा करती,
थी ताकि लोग उससे नेक समझे। हकीकत में वो मेरी नाफरमान थी। मैं दिन रात उसके लिए मेहनत करता, मजदूरी से मेरी कमर झुक गई, लेकिन उसने कभी भी मेरी शुक्रगुजारी नहीं की। बल्कि जब मैं थका हारा आता तो ऐसे जुमले बोलती कि मेरी हिम्मत ही टूट। संगीत जाती, वो मेरी गीबत करती थी, मेरी चुगली करती थी और मेरे दिल को बहुत ज्यादा जख्मी करती थी। मैं इस जहान में भी उस पर नाराज हूँ और अगले जहान में भी नाराज ही रहूंगा। जाओ उसे उसके गुनाहों के साथ ही उस कब्र में दफन कर दो। उसकी गुनाहों भरी कब्र में दफन करो ताकि उसे अगाब मिले। मैं उसे कभी मां नहीं करूंगा। जनाहे के जितने भी लोग थे सब लोग उस शख्स के कदमों में बैठ गए, गिगिहाने लगे कि खुदारा उसे माफ कर दो, क्योंकि किसी को माफ करने वाला अल्लाह को बहुत महबूब होता है। हो सकता है तुम्हारी मुआफी से अल्लाह तुम्हें भी माफ कर दे, उसे भी माफ कर दे। लोगों की मिन्नत समाजत सुनकर वो शख्स चीख पा, आसमान की तरफ हाथ उठाया और अर्ज की, ए मेरे रब, मैं तेरी रजा के लिए नाराज हुआ था, अब मैं तेरी ही रजा के लिए उसे माफ करता हूँ, तू भी उसे माफ फरमा दे। उसने जो कुछ मेरे साथ किया मैंने उसे दिल से माफ किया। जैसे ही शौहर ने दिल से माफ किया, उसी लम्हे मयत का वजन फूल की तरह हल्का हो गया, लाश को जैसे किसी ने जमीन से आजाद कर दिया हो। लोगों ने शौहर को साथ लिया और मयत को दोबारा कब्रिस्तान ले गई। जब इस बार कब्र खोदी गई तो उसके अंदर ना तो धुआं था ना आग थी, बल्कि रोशनी ही रोशनी, खुशबू ही खुशबू, जैसे कब्र के अंदर जन्नत के फूल रख दिए गए हो। क्योंकि इस बार शौहर राजी हो चुका था। मेरी प्यारी बहनों, सुन लिया ना आपने? अगर शौहर नाराज हो तो चाहे तहज्जुद के सजदे हो या हज के तवाफ, कोई इबादत कबूल नहीं होती। लाखों खूबियां भी शौहर की नाराजगी वाली एक खामी के सामने मट्टी बन जाती हैं। इसीलिए अपनी इबादत से पहले शौहर के दिल में अपना मकाम बनाओ, क्योंकि अगर वो राजी है तो फिर तुम्हारा रब भी तुमसे राजी हो जाएगा। मेरे भाइयों, अब बात करते हैं उन 5 बदबख्त औरतों की जिनकी तहज्जुद की नमाज कबूल नहीं होती। नंबर 1, शौहर की नाफरमान औरत जो जुबान दराज हो, शौहर की इज्जत को पैरों तले रौंद डाले। चुगली और गीबत जिसकी आदत हो, वो जितने भी सजदे करे वो सजदे आसमान तक नहीं जाते बल्कि उसी की जुबान से लौट आते हैं। नंबर 2, वो औरत जो पैसों की चमक में आकर अपनी हया को बेच डालती है, जो अपनी इज्जत को चंद सिक्कों के बदले निचोड़ देती है, जिसके लिए हया, गैरत और पाकीज़गी सिर्फ बातों की चीज बन जाए। ऐसी औरत की नमाज, रोजा, तहज्जुद सब कुछ कभी कबूल नहीं होता। और यहाँ पर मैं तुम्हें हजरत शेख सादी की एक ऐसी सबक आमो हिकायत सुनाने जा रही हूँ जिसकी शुरुआत सुनकर तुम्हारी रूह कांप जाएगी और जिसका अंजाम तुम्हें अंदर से बदल डालेगा। कहते हैं कि एक बादशाह के दरबार में एक औरत आई, खूबसूरत, बाततूनी और नजर झुकाने वाली। उसने कहा, मुझे तुम्हारे दरबार में काम चाहिए। बादशाह ने पूछा, तुम क्या कर सकती हो? औरत ने कहा, मैं हर वो काम कर सकती हूँ जो आपका दिल खुश कर दे। बादशाह ने कहा, तुम्हें तुम्हारी मर्जी के मुताबिक काम दे दिया जाएगा। औरत दरबार की मुलाजिम बन गई, लेकिन वो अपनी चालाकी से बादशाह के करीब होती गई। कुछ ही दिनों में वो दरबार की सबसे मुआजिज खातून समझी जाने लगी। लोग उसकी अकल, उसकी गुफ्तगू, उसकी वफादारी के किस्से सुनाने लगे। लेकिन रातों को जब दरबार के पर्दे गिरते तो वही औरत चंद सिक्कों के बदले अपने जिस्म को बाजार की ईनत बनाती। दिन को इबादत गुजार, रात को रुस्वा करने वाली। लोग उसे वलिया समझते रहे, लेकिन उसकी हकीकत अल्लाह के फरिश्ते लिखते रहे। एक रात वो औरत बीमार हुई और चंद दिन बाद मर गई। दरबार के सब लोग जनाजे में शरीक हुए। बादशाह भी अफसुर्दा था, लेकिन जब उसकी कब्र खोदी गई तो जमीन ने उसकी लाश को कबूल करने से इनकार कर दिया। बार बार दफनाने की कोशिश की गई, लेकिन कब्र से आग का धुआं उठने लगा। लोग हैरान रह गए। आखिरकार एक बुजुर्ग आए। उन्होंने आंखें बंद की और आहिस्ता कहा, ये वो औरत थी जो दिन को हया का नकाब ओढ़ती थी और रात को अपनी हया बेच डालती थी। ये वो औरत थी जो इंसानों को धोखा दे सकती थी, लेकिन अल्लाह को नहीं। मेरे भाइयों, इस हिकायत का मतलब यह है कि अगर कोई औरत हयात छोड़ दे तो फिर उसके सजदे, उसकी दुआएं, उसके अल्फाज सब बेमायनी हो जाते हैं। जो औरत अपनी इज्जत को, अपनी गैरत को पैसों या फायदों के बदले नीलाम कर दे, वो चाहे जितनी भी नमाजें पढ़े, उसकी तहज्जुद जमीन पर रह जाती है, आसमान तक नहीं जाती। इसलिए अपनी बीवियों
बहनों और बेटियों को हया सिखाओ, क्योंकि हया औरत का जेवर है और बेहयाई उसका कब्र का अहाब बन सकती है। मेरी प्यारी बहनों, ये तो हो गई दो औरतें जिन पर अल्लाह हर वक्त नाराज रहता है, जिनकी तहज्जुद की नमाज भी बद्दुआ देती है, जिनके सजदे उनके मुंह पर मार दिए जाते हैं। अब बात करते हैं तीसरी औरत की, और वो है वो औरत जो अपनी सासुर को तकलीफ देती है, उनकी खिदमत को बोझ समझती है, उनके लिए बद्दुआएं करती है या फिर दिल में नफरत पाल कर रहती है। ऐसी औरत चाहे रात भर सजदे करती रहे, कुरान की तिलावत करती रहे, लेकिन अगर इसके सासुर के दिल से आह निकले तो आसमान के दरवाजे बंद हो जाते हैं। मेरे अजीजों, ये रिश्ता ऐसा है कि अगर इसमें खिदमत हो तो अल्लाह की रजा मिलती है, लेकिन अगर औरत अपने शौहर के माँ बाप की रजा के लिए उसके माँ बाप को शौहर के माँ बाप के दिल को तोड़ दे, उनकी बातों पर जुबान चलाए, उनके मकाम को ना समझे, तो वो अल्लाह की रहमत से दूर हो जाती है। सास ससुर की नाराजगी अल्लाह की नाराजगी बन जाती है, और जो औरत इस रिश्ते का एहतराम नहीं करती, उसकी तहज्जुद तो क्या, उसकी तमाम इबादतें मेदन हो जाती हैं। अब बात करते हैं चौथी औरत की, और वो है वो औरत जो हर वक्त किसी ना किसी का गिला करती रहती है, गिबत करती है, चुगली करती है, लोगों के ऐब तलाश करके महफिलों में उछालती है और दूसरों की इज्जत खाक में मिलाकर खुद को नेक साबित करना चाहती है। मेरी प्यारी बहनों, ऐसी औरत की जुबान से निकले अल्फा कानों में नहीं सीधा अर्श को जख्मी करते हैं। वो हर वक्त दूसरों की बुराइयों में लगी रहती है, किसी की सास को बुरा कहती है, किसी की बेटी पर इल्जाम लगाती है, किसी के किरदार पर बात करती है, और फिर जब रात को जाए नमाज बिछाकर हाथ उठाती है तो फरिश्ते उसकी दुआ को रोक लेते हैं और अल्लाह फरमाता है, तू मेरे बंदों की इज्जत नहीं बचाती, मैं तेरी दुआ कैसे कबूल करूं। ऐसी औरत की तहज्जुद की नमाज भी उसके ऐबों की गवाही देकर वापस कर दी जाती है और उसकी जुबान की आग उसकी इबादतों को राख कर देती है। इसलिए ऐ मेरी बहनों, अपनी जुबान को पाक रखो, क्योंकि जुबान का जहर दिलों को जला देता है, रिश्ते तोड़ देता है और इबादतों को बेजान कर देता है। तो अब बात करते हैं पांचवी औरत की, और वो है शर्क करने वाली औरत जो अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करती है। कभी वजीफों में शर्किया जुमले बोलती है, कभी कब्रों से मांगती है, कभी पत्थरों और तावीजों को नफा और नुकसान का मालिक समझती है, और फिर उसी शर्क के साथ सजदे करती है, तहज्जुद के वक्त जागती है, हाथ उठाकर दुआएं मांगती है। लेकिन मेरे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, अल्लाह फरमाता है, मैं हर गुनाह माफ कर दूंगा, हर गुनाह माफ कर दूंगा। शराबी को भी माफ कर दूंगा, बेनमाजी को भी माफ कर दूंगा, लेकिन शरक करने वाले को कभी माफ नहीं करूंगा। जो औरत शरक में मुब्तला हो, वो अपनी तमाम इबादतों को खुद ही बर्बाद कर देती है। उसके सजदे, उसकी दुआएं, उसकी तहज्जुद सब कुछ रद्द हो जाता है और वो अपने रब से दूर हो जाती है, चाहे वो कितनी ही नेक नजर आए। मेरी प्यारी बहनों, सब कुछ करना, ये 5 गुनाह कभी ना करना। अगर आप इन 5 गुनाहों में से किसी एक में भी मुब्तला हैं तो फौरन तौबा कर लो, वरना याद रखना तुम तबाह हो जाओगी, उजड़ जाओगी, तुम्हारे सजदे तुम्हारे खिलाफ गवाही दे जाएंगे। तो मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको इन गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। हम तमाम औरतों को, हम तमाम बहनों को इन गुनाहों से महफूज रखे और हमें नेक काम करने वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन।